डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज के जो टॉपिक लिया है हमने आधुनिक भारत के इतिहास से क्रिप्स मिशन 1942। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल कहानी की तरह इसको देखेंगे दोस्तों। और गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन, बिल्कुल स्किप नहीं करना। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट हैं क्रिप्स मिशन को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन। दोस्तों, जैसे क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आता है तो दोस्तों उसी समय क्या है, उससे पहले जो विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध पे एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो चुकी थी वो कब से हुई थी? 1 सितंबर 1939 से ये घटनाक्रम चल रहा था, 1 सितंबर 1939 से। और दोस्तों, इसमें जो युद्ध हो रहा था मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में हो रहा था। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रहा था। वहीं अगर मित्र राष्ट्र की बात करें तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये मित्र राष्ट्र थे। और वहीं अगर ध्रुवी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी, इटली और जापान ये एक तरफ थे। तो दोस्तों, जो जापान था वो इटली और जर्मनी के लिए लड़ाई कर रहा था। वहीं अमेरिका और ये फ्रांस ब्रिटेन की मदद कर रहे थे, ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे। तो इन्हीं का दोस्तों क्या होता है कि जापान जो दोस्तों होता है कि जापान दक्षिण पूर्वी एशिया से, तो दक्षिण पूर्वी एशिया दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि ये तो यहाँ पे जो मलाया, सिंगापुर, ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो जापान था दोस्तों, ये क्या होता है कि जो दक्षिण जापान यहाँ तक जीत, जापान, सिंगापुर, मलाया तक इसकी जीत हो चुकी थी। तो इससे दोस्तों क्या था, जो अमेरिका था और ऑस्ट्रेलिया था, इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया। किस पे बनाया था? विंस्टन चर्चिल। यानी विंस्टन चर्चिल कौन थे? ये प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे दोस्तों? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। और इस पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों रूजवेल्ट, और चीन के दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो चांग के शेक, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवोट के द्वारा विंस्टन चर्चिल पे एक दबाव बनाया जाता है कि आप भारतीयों से मिलकर उनसे बात करें और उनका एक सहयोग प्राप्त करें। क्योंकि दोस्तों उस समय जो भारतीय जो कांग्रेसी नेता थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे थे और वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या लग रहा था कि अभी तक जापान ने जिन जिन कंट्रियों में विजय प्राप्त की थी तो वहाँ की जनता ने क्या किया, ब्रिटेन का सहयोग नहीं दिया था। इससे वहाँ ब्रिटेन हार चुका था। तो ये आशा की जा रही थी अगर भारतीय इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि जापान यहाँ विजय ना कर पाए। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, इन्हीं ने दबाव बनाया और ब्रिटेन चर्चिल पे ये कि जाइए अब बाहर जाके भारतीयों से बातचीत करें। तो इसी को लेकर दोस्तों क्या होता है कि विंस्टन चर्चिल ने एक क्रिप्स मिशन की घोषणा की है। तो कब की है? 11 मार्च 1942 को एक घोषणा करते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत जाएगा। तो क्रिप्स मिशन दोस्तों क्या है, 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। अब दोस्तों इसको क्रिप्स मिशन इसलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पर आए थे प्रपोजल को लेकर, प्रस्ताव को लेकर, तो वो कौन थे? युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इन्हीं को भेजा गया था भारतीयों से बात करने के लिए। और ये दोस्तों थे युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कौन थे? तो युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे जिनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम से इसको क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। दोस्तों, क्रिप्स मिशन जब भारत पहुंचता है तब दोस्तों 30 मार्च 1942 को योजना प्रस्तुत की जाती है। 30 मार्च 1942 को ये अपनी जो योजना लाए थे वो सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों क्या होता है, मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे वो दोस्तों कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। इन्हीं ये दोस्तों क्या है, क्रिप्स मिशन से मिले थे। भाई दोस्तों, मौलाना आज़ाद मुख्य थे और सहायक की भूमिका में जवाहरलाल नेहरू वार्ताकार थे। भाई दोस्तों क्या होता है कि प्रश्न आ जाता है कि क्रिप्स मिशन जब भारत आता है तो सबसे पहले किससे मिलता है? तो ये सबसे पहले दोस्तों गांधी से मिलता है। कब मिलता है? 1927
तो ये 27 मार्च को मिलता है दोस्तों, 27, ये मिलता है 27 मार्च को। और दोस्तों 27 मार्च 1942 को गांधी से मिलता है और अपनी जो प्रस्ताव लाया था वो गांधी के सामने रखता है। तो गांधी की जो प्रतिक्रिया होती है, उन्होंने कहा था कि आप प्रथम जहाज से ही इंग्लैंड वापस चले जाएं, प्रथम जहाज से ही आप इंग्लैंड वापस चले जाएं। वहीं दोस्तों देखते हैं कि जो क्रिप्स मिशन में क्या योजना थी। तो ये इसकी जो योजना थी या प्रस्ताव था दोस्तों, इसमें बताया गया, भारतीयों से कहा गया कि हम एक डोमिनियन स्टेटस बनाएंगे आपको और एक संघ की स्थापना करने जा रहे हैं दोस्तों। दूसरा इन्होंने रखा कि संविधान सभा का एक गठन किया जाएगा, जो कि भारतीय अपने लिए संविधान बनाएंगे दोस्तों। संविधान सभा का गठन जो रखा गया था, प्रांतों से निर्वाचित सदस्य होंगे और वहीं रियासतों से मनोनीत सदस्य होंगे, जो कि राजाओं के इलाके थे दोस्तों। इसमें एक तीसरी बात भी मेंशन कर दी गई थी कि चाहे कोई प्रांत हो चाहे रियासत हो, अगर वो चाहे तो संविधान सभा में शामिल ना हो और अपना एक स्वतंत्र संविधान गठित कर सकती है। तो ये बात दोस्तों क्या है, जो भारतीयों की थी वो अस्वीकार करी, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या था, एक भारत के टुकड़े जैसा स्वरूप प्रदर्शित हो रहा था कि आने वाले समय में भारत के टुकड़े होंगे। तो ये इस तरह से जो कांग्रेसी नेता थे, अदर दल के नेता थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को दोस्तों अस्वीकार कर दिया। तो इस हिसाब से क्या क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, सभी दलों के द्वारा दोस्तों इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, चाहे मुस्लिम लीग हो, अम्बेडकर के द्वारा, सभी के द्वारा दोस्तों। क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की गठन की योजना नहीं रखी गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग भी दोस्तों इसे अस्वीकार कर देती है। और इस तरह से 12 अप्रैल 1942 को दोस्तों क्या होता है, ये क्रिप्स जो थे, क्रिप्स महोदय, ये इंग्लैंड चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? 2 अप्रैल को। और कब आते हैं ये? 23 मार्च को दोस्तों, 23 मार्च को ये आते हैं और 12 अप्रैल को ब्रिटेन चले जाते हैं। अब दोस्तों इस प्रस्ताव को लेकर किसके किसकी प्रतिक्रिया क्या रही थी? तो गांधी के अनुसार क्या कहा गया, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांक चेक आ गए। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था और किस प्रस्ताव के ऊपर कहा गया था। ये क्रिप्स मिशन में कहा गया। वहीं पट्टम सीतारामैया ने इसके बारे में कहा था, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है। क्या किसका कहा था? अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है। वहीं गांधी के अनुसार इसका एक और कहा गया, यह एक आगे की तारीख का चेक है, यह एक आगे की तारीख का चेक है, ये गांधी के द्वारा कहा गया। दोस्तों क्रिप्स मिशन जब भारत आता है सबसे पहले किससे मिला था, ये हमने आपको बताया है। 27 मार्च 1942 को सबसे पहले ये गांधी से बात करते हैं और अपना प्रपोजल रखते हैं। और इसके स्वरूप क्या होता है, प्रतिक्रिया गांधी की क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रथम जहाज से आप वापस चले जाइए, यहाँ कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। तो दोस्तों जिस तरह से कांग्रेस के वार्ताकार बनाए गए थे क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए, तो इसी तरह से हर दल के लोगों को बनाया गया था वार्ताकार। तो वहीं मुस्लिम लीग की तरफ से वार्ताकार थे वो अली जिन्ना थे। वहीं हिंदू महासभा का जो वार्ताकार थे BD सावरकर और जयकर को बनाया गया था। वहीं अनुसूचित जात के जो वार्ताकार थे वो डॉक्टर अम्बेड थे। और सिखों के दोस्तों उज्ज्वल सिंह को बनाया गया था। ये दोस्तों वार्ताकार थे किनसे? क्रिप्स मिशन से। भाई उदारवादी दल के जो को नेतृत्व कौन कर रहा था? तेज बहादुर सरपू, ये वार्ताकार बनाए गए थे। आगे दोस्तों देखें कि जो नेहरू थे, नेहरू ने इसको क्या कहा था, ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। ये प्रतिक्रिया किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि ये एक ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों? इसमें हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटा है जो अभी तक किसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया हो, इसमें मैंने मेंशन ना किया हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।